नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज़ पर। मैं साहिल दुबे। किसान मजदूर राज्य के हर कोने में है, देश के कोने कोने में किसान है, मजदूर है और इन्हीं लोगों के मुद्दे को लेकर के आज एक बोरीवली में उसी मुद्दे को लेकर उठाया गया, आंदोलन किया गया, पत्र व्यवहार किया गया। क्या था पूरा मामला, क्या था पूरा मुद्दा, मैं जानूँगा। किस तरह का मुद्दा था, क्या है ये पूरा मुद्दा जिस पर आपने पत्र व्यवहार किया। अपना संगठन है, पहले आप उसका नाम स्पष्ट करें पूरी तरह, और अपना संगठन किस किस विषय को लेकर काम करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि आज आपने बोरीवली में जो है आंदोलन किया, मोर्चे किए वहाँ पर, और एक मुद्दा ये था कि किसान को लेकर, मजदूर को लेकर के, तो वो पूरा क्या है और अपना संस्था का क्या नाम है, जिस तरीके से हम काम करते हैं। संगठन का हमारे नाम है भारतीय मजदूर किसान संगठन आप भारत। ये संगठन हमारा दिल्ली का है 2013 से। ये संगठन किसानों के मुद्दों पे कार्य करता है। अभी 1 अक्टूबर में दिल्ली जंतर मंतर पे भी जो मतलब स्थानीय समस्याएं होती हैं, जैसे अभी वहाँ बोरली में हमने किया तो वहाँ दहीसर में कैसा था, जो एसआरए की मतलब जो झोपड़पट्टियाँ पिछले 15 सालों में तोड़ी गई, तोड़ने के बाद क्या हुआ कि उन पे जब झोपड़े थे उसमें पात्र, अब कई लोगों को कहना ये है कि पात्र होने के बावजूद उनको अपात्र कर दिया गया। अब दूसरी बात क्या होती है, जो झोपड़े में रहता गरीब व्यक्ति होता है, उसको कानून का, जिसके घर में कोई जानकार पढ़ा लिखा नहीं है तो वो इतना भागदौड़ नहीं कर पाता है ना। इसके लिए हमने तहसीलदार महोदय से अपील किया कि पिछले 15 सालों में जितने झोपड़े तोड़े गए हैं और एसआरए के द्वारा उनको अपात्र किया गया, तो उसकी एक पुनः जांच की जाए। जांच करके अगर हो सक रहा है अपर पात्र में आ रहे हैं तो। और दूसरी बात क्या है, एसआरए के द्वारा जो बिल्डिंगें हैंडओवर की गई हैं बिल्डर के द्वारा, तो बिल्डर ने एसआरए को जो बिल्डिंग बनाई है उसमें कई शिकायतें होती हैं, कभी बाथरूम लीकेज है, कभी, तो उसकी भी गुणवत्ता के लिए भी हमने दिया हुआ है कि उनकी जो गुणवत्ता की जांच की जाए कि ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है इसमें चीज़ें सही यूज़ की गई हैं, मतलब ये उतना दिन चलेगा नहीं चलेगी, इसलिए गुणवत्ता के लिए भी हमने दिया हुआ है। और न्याय और अन्याय के विरोध को लेकर के आपका जो संस्था है वो काम करता है। तो आज जिस विषय पे आपने पत्र व्यवहार किया बोरीवली में, तो उसके बाद क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये हमें मिला है कि ठीक है, हम इस पे जो है 15 दिन 1 महीने के अंदर हम इसको कार्रवाई के लिए भेजेंगे। तो संगठन के द्वारा भी कहा गया ठीक है, 1 महीने तक अगर आप कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो संगठन आज़ाद मैदान में धरना के लिए बाध्य होगा, स्वतंत्र होगा, क्योंकि हम तो लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा काम ना हो जाए। और उसके बाद क्या होता है, जैसे मीरा भाईंदर में बताते, मीरा भाईंदर में हो ये रहा है कि एक गरीब अगर झोपड़ा बना रहा है तो महानगर पालिका तोड़ दे रही है। मीरा भाईंदर में महसूल विभाग की ज़मीन, वन विभाग की ज़मीनों पर अवैध कब्जा है, प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके लिए भी अभी गणेश जी हैं हमारे, ये थाने जिला सह सचिव, अब इनके अध्यक्षता में यहाँ की समस्याओं को लेकर भी मीरा भाईंदर तहसीलदार के सामने समस्याएं रखी जाएगी। 2013 से आपकी संस्था काम कर रही, किस तरह का अब तक काम हुआ है, कितने जो है जिस पे आपकी संस्था ने विजेता पाई है, ऐसे कितने काम किया? ऐसे हम बता दें आपको कि हमारा 2019 में एक ज्ञापन गया था दिल्ली जंतर मंतर से 6 जून को, और 1 अक्टूबर तो हमारी राष्ट्रीय पंचायत होती है दिल्ली जंतर मंतर पे हर साल। तो उसमें क्या होता है, किसानों का हमारा मुद्दा था सशक्त कानून बनाना, और दूसरी बात है जो कृषि कानून बना हुआ था उसकी भी डिटेल पड़ी हुई है। कृषि कानून जो बना हुआ था, तो कृषि कानून में क्या था, संशोधन, क्योंकि रद्द के खिलाफ हमारा संगठन पहले भी था, आज भी है। इसके खिलाफ भी हमारी जो 1 अक्टूबर की पंचायत हुई, इनके गणेश जी की बात डिटेल होगी, उसमें भी हमने सेम मुद्दे कि आपने, पहली बात इसमें क्या हो जाती है, जो कृषि कानून बना था, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देश के 90% किसानों को पता ही नहीं कि उसमें लिखा क्या है। 90% किसानों को नहीं पता था कि उसके अंदर लिखा क्या था। क्या देश के किसानों को अधिकार नहीं जानने का कि उसके अंदर क्या लिखा था, मतलब क्या दिया और क्या लिया। ये खाली राजनीति के बीच में रह गया, राजनीतिक बीच में रह गया ये चीज़। कई बार इसका फ़ायदा नेता उठा लेते हैं, जो पार्टी वाले वो उठा लेते हैं। गणेश जी, किस तरह देखते हैं जो काम है, जिस तरह ये काम है, जिनकी संस्था काम करती है, क्या क्या हो गया? संस्था के माध्यम से सर जी का मेरे को निवेदन पत्र मिला कि गणेश जी आप काम करिए, आपका काम अच्छा लगा और आप बहुत दिनों से आरपीआई में काम कर रहे हो। तो मैं बोला सर ठीक है, आप संगठना है तो मैं पार्टी में काम करते वक्त भी संगठन को टाइम दे सकता हूँ। तो सर से आज गया, देखा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं सर को बोला ठीक है, आप कासे भाईंदर आइए, हमारे जो दोस्त यार हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम है। और कमलेश दादा आए, कमलेश दादा ने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में ऐसे कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि आज मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है तो पुलिस वाला आता है, मैं हो ना हूँ तभी भी फ़ोटो मार के केस कर देता है। तो ये तो हो गया, उन्होंने मुझ पे कार्रवाई कर दिया, ये मैंने मान्य कर लिया, मेरी गलती रहेगी तो कार्रवाई मुझे मान्य है।
पर अगर मेरी गलती नहीं है तभी भी मेरे पे कार्रवाई हो जाती है। और कभी कभार मेरी गलती नहीं है और वही चीज़ मैं कभी पूछता हूँ, जैसे कि सर माझी गलती काय, माझी चुकी काय झालं, तुम्ही कार्रवाई करता है, तो वो डायरेक्ट क्या बोल देंगे, तूने पुलिस वाले से दखल अंदाजी किया और इसका गैर इस्तेमाल करके जो ये फ़ाइन बढ़ा है इसका, जैसे कि आज 10,000 रुपया फ़ाइन है बिना लाइसेंस ब्याज वाला का, तो ऐसे इसमें भी कुछ ऐड है कि बिना लाइसेंस ब्याज में कौन सा लाइसेंस ब्याज रहना चाहिए, कौन सा लाइसेंस है और ब्याज नहीं है तो 1500 रुपया फ़ाइन है। ऐसे ये कुछ नहीं, सीधा 10,000 की फ़ाइन मार देते। तो ये भी सब ऐसे मुद्दे बहुत जनों को रिक्शा वाले का तकलीफ है। फिर उसके बाद में अभी कुछ वो 2 रुपया मीटर बढ़ गया और सीधा 10 रुपये CMG बढ़ गया। तो बहुत रिक्शा वालों ने मेरे पास भी आए, बोले गणेश दादा अपन चाहिए तो हड़ताल करते बंद करते। तो मैं बोला ये सब देखो नेशनल लेवल की बात है और उससे मैं सर के सामने सब रखा। तो बोले गणेश भाई आप हमारे साथ जुड़िए और हम तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है पूरे से पूरे छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को ये सब चीज़ अच्छा लगा कि सर का सहयोग देख के और भागदौड़ देख के आज मैं संगठन में नहीं बोलेगा तो 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को सर का मतलब जिस भागदौड़ में और पावर में, जैसे कि अपना ये इंदिरा नगर डंपिंग है, सर ने इधर का बहुत बड़ा एक ऐसा काम किया है जिनका बहुत जल्दी लेटर भी मिल जाएगा, शायद 15 दिन में मिल जाएगा सर। तो वो मंदिर का भी एक मुद्दा था, उन्होंने क्लियर करके दिया तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं सर के साथ भी संगठन में जुड़ा हूँ और इससे आगे मैं संगठन में सर के साथ काम करूँगा। और आज के बाद जो भी मुद्दे रहेंगे सर को लेके हम सीधा जो भी मुद्दा है उधर सीधा मोर्चा निकालेंगे और आंदोलन करेंगे। क्यों कि आंदोलन के बिना पर्याय नहीं है और आंदोलन के बिना लोगों को समझ में आता नहीं है। अभी हम प्यार से बात करेंगे ना सर जान दो, तो एटीट्यूड दिखाते हैं कुछ रिक्शे वालों को जिसके पास लाइसेंस ब्याज नहीं है, वो एटीट्यूड दिखा के धंधा पानी करते, लाइन तोड़ी करते। मैं उन पे भी कार्रवाई चाहूँगा। क्यों कि एटीट्यूड नहीं चलेगा। जो गरीब लोग हैं जो उनके पास क्लियर है पहले उनका चलेगा और उसके बाद में तुम अगर कमाने खाने के लिए कर रहे हो तो एटीट्यूड मत दिखाओ, इज्जत से कमाओ खाओ, जो तुम्हारा होता है उसको ये करो, लाइन तोड़ी मत करो। और वो लाइन तोड़ी करते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे। ये थे गणेश चौहान जो एक संगठन के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अनेक काम किया है मीरा भाईंदर शहर में, अनेक मुद्दे उठाए, अनेक मुद्दों पे सफलता पाई है। कहीं ना कहीं वो रिक्शे वालों का विषय हो या अपने RPI समाज का विषय हो, तो अनेक मुद्दों पे गणेश चौहान काम करते। जिस तरह ये संगठन के साथ जुड़ के मीरा भाईंदर शहर के लिए जो भला हो सके वो ज़रूर करेंगे।